क्या तो वीक था पिछला वाला। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल किया था ऐसा लग रहा है। हम लोग अभी एक ट्रेड वॉर के बीच में है जो कि क्लियरली एक अनसर्टेनिटी प्रेजेंट करता है, जिसके बारे में हम इस वीकली एनालिसिस वीडियो में बात जरूर करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो। तो दोस्तों, मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं हर वीकेंड पे आपके लिए पिछले वीक की समरी और अगले वीक में क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज को हम एनालाइज करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड लेट अस नाउ स्टार्ट द वीकली एनालिसिस। और हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी एनालिसिस से। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, मंडे को हम लोग ने बहुत बड़ा गैप डाउन देखा था, फॉलोड बाय अ वेरी बिग गैप अप, और ये फिर एक ऊपर की ट्रेजेक्टरी में चले गया। क्वेश्चन नंबर 1, डज दिस एक्चुअली मीन कि क्या हम बुल मार्केट में है या रिकवरी आ चुकी है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। देखो, हम लोग ने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, यही सेम लेवल पिछले वीडियोस में भी आपने देखे होंगे। 23,800 इज द मेजर रेजिस्टेंस लेवल। जब तक मार्केट इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना दे दे, डोंट बी बुलिश एट ऑल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, मैं भी यहां पे समझा देता हूं आपको। देखो, जब हमको ऐसी कोई बड़ी कैंडल दिखती है ना, माराबूजो टाइप कैंडल जिसमें पूरा दिन बाइंग हो, तब हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। जैसे दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। वाई? अगर आपको याद होगा या फिर नहीं तो भी मैं फिर भी बता देता हूं। गैप अप हुआ है मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। ट्रेडिंग से अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर सस्टेनेबल रैली। अगर मार्केट ऐसे गैप अप होके ऊपर जाता है ना, तो पहले भी हम देख चुके हैं कि मार्केट गैप अप होता है फिर नीचे आ जाता है, राइट? सो गैप्स मतलब अनट्रेडेड रीजन होता है, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। पिछले वीक मार्केट ने एक दिन यहां पे गैप अप जरूर किया, कहीं ना कहीं इस गैप को फिल कर दिया। अगर 10-15 पॉइंट निफ्टी जैसे बड़े एसेट में ट्रेड ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बट अगेन आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन पे, तो थर्सडे को भी अगेन हैड लोकल हॉलीडे, उसके बेसिस पे फ्राइडे को अगेन मार्केट फिर से गैप अप हो गया, राइट? सो अब ये जो गैप्स होती है ना, तो ये आर नॉट सस्टेनेबल। सो अब देखते हैं हाउ डज द मार्केट रिएक्ट। अगेन वी हैव एन ऑफ ऑन मंडे क्योंकि अंबेडकर जयंती रहेगी, और अगेन गुड फ्राइडे को भी है। सो अप्रैल महीना ऐसा ही है, यहाँ पे बहुत सारे वीक के बीच में बहुत सारी छुट्टियां रहेगी। सो ट्रेडर्स के लिए ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट पे जब हम जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट हैपेंड इन दिस वीक इन निफ्टी अगर हम देखेंगे, सो द मेजर एक्शन हैपेंड ऑन मंडे और बाकी पूरा हफ्ता उसी की रिकवरी में चले गया। ऑलराइट, अगर हम अभी भी देखें तो हम लोग एक क्लियर डाउन ट्रेंड में ही है। प्रीवियस स्विंग हाई जो है दैट इज अगेन 23,300 का लेवल, और हमारे लिए तो 23,800 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस। तो अभी के लिए व्हाट विल बी द व्यू, या फिर हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई अगले वीक क्या होगा? सो देखो, उसके लिए प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो को फटाफट मार्क कर लेते हैं। दिस इज द स्विंग हाई and this is the swing low. Basically, as long as we are above 22,000, we are in safe zone. हम बेयर टेरिटरी में नहीं है, हम साइडवेज टेरिटरी में रहेंगे। सो जैसे ही 22,000 अगर एक 30 मिनट पे प्राइस एक्शन से ब्रेक हो जाए, प्रॉपर कैंडल से ब्रेक हो, ना कि गैप डाउन हो जाए, प्रॉपर कैंडल से प्राइस एक्शन से अगर ब्रेक होता है तो बेरिश मोमेंटम आएगा। और आप लोग को अगर पिछले क्लास से याद होगा तो पिछले अगले सपोर्ट बहुत दूर है अभी, राइट? बिकॉज पुराने वाली प्राइस पे काफी सारी गैप्स भी है। सो ये एक बेरिश सिनेरियो होता है। क्या ये होगा हमें नहीं पता। कैसे पता चलेगा कि ये होने वाला है? अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 22,000 के नीचे आ जाए तो, राइट? दैट इज व्हेन अ लोअर लो विल बी क्रिएटेड। सिमिलरली व्हेन द मार्केट क्लोजेस अबव 23,300, और इनफैक्ट सेफर साइड, क्योंकि 500 पॉइंट के लिए हम लोग एकदम से बड़ा व्यू नहीं बनाएंगे। सो 23,800 इज द मेजर रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ही हम बुलिश व्यू रखेंगे। अदरवाइज मार्केट विल बी वॉलेटाइल। देखो, पूरा हफ्ता मार्केट पागल जैसे इधर उधर भागा, पर अल्टीमेटली कोई न्यू हाई नहीं बनाया और कोई न्यू लो नहीं बनाया। इसको सिर्फ वॉलेटिलिटी कहते हैं। अभी जो ट्रम्प का जो चाइना से वॉर चल रहा है ना, इसके ऊपर में कुछ कमेंट है मेरा, ये सुन लो आप। सो ट्रम्प क्या रेट लगा रहा है, ये रातों रात चेंज हो रहा है। चाइना उस पर कैसे रिटालिएट कर रहा है, ये भी रातों रात चेंज हो रहा है। इसके अलावा ट्रम्प सबको कूलिंग पीरियड देता है, पर कब देता है? एकदम से जब मार्केट गिर जाता है उसके बाद बोलता है कि नहीं अब कूलिंग पीरियड आएगा। सो अब कहीं ना कहीं उसको स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन वहां पे एलिगेशंस लग रहे हैं, बट इसका इंपैक्ट समझो। क्या अब टाटा मोटर जैसी कंपनी को या फिर इंडियन कंपनीज को पता है कि क्या रेट से बिजनेस करना है? द आंसर इज नो। रूल्स अभी चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कोई फॉरेन की कंपनी जो कहीं और बनाती है अपना प्रोडक्ट और फिर सेल करती है अपना अमेरिका को, या फिर इंडिया को सेल करती है और अमेरिका से खरीदती है, या अमेरिका को कुछ बेचती है फिर वहां से इंडिया आता है, ये कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन होता है, राइट? सप्लाई चेन ऐसा नहीं होता है कि आप बनाओ हम खरीद लेंगे, किराना दुकान जैसा बिजनेस नहीं चलता है। तो इसमें क्या होता है, जब सप्लाई चेन एकदम इंटीग्रेटेड है ना, तो बिजनेस में क्लैरिटी नहीं है कि क्या रेट से माल मिलेगा, क्या रेट से माल बिकेगा।
क्या रेट से सर्विस जाएगी, क्या रेट से सर्विस ऑफर की जाएगी। सो इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं, सॉरी। सो अनसर्टेनिटी में कभी भी बुल रन नहीं आएगा, ये स्टॉक मार्केट का क्लियर रूल है। जब तक बिजनेस के रूल डिफाइन नहीं हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में बुलिश नेचर हम नहीं रख सकते। ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। सो जब तक बिजनेस में सर्टेनिटीज नहीं आएगी, क्या रेट पे बिजनेस होगा ये तय नहीं होता है, जिसके लिए अभी 90 डेज मिले हैं, तब तक के मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी। बट देखो, नो न्यू हाई माइट बी क्रिएटेड, बेसिकली 26,000 माइट नॉट बी टेकन आउट सो इजीली। रिवर्सल आता है, अच्छी बात है, थोड़ा सा हमको सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अगेन इस पे हम एक और चीज डिस्कस करेंगे। इस वीक से अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो अब इंडिया में वॉलिटिलिटी स्टॉक वाइज भी होने वाली है। बेसिकली टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, बहुत अच्छा नहीं था। अगेन मैं रिजल्ट के ऊपर मैं शॉर्ट ओवरव्यू अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डेली बाय द एंड ऑफ द डे डालता हूं, तो आप उसको भी चेकआउट करना, मुझे फॉलो कर लेना। बट रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने का मतलब होता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब शुरू हो जाएगा, विच विल अगेन क्रिएट वॉलिटिलिटी। इसका ये मतलब नहीं कि अब स्टॉक्स क्रैश हो जाएंगे या फिर बढ़ जाएंगे, वॉलेटाइल रहेंगे। लॉन्ग रन में एक दिन का रिजल्ट इंपैक्ट नहीं करता है, बट क्योंकि लोगों को लगता है रिजल्ट आया अच्छा नहीं आया तो शॉर्ट करते हैं या फिर लॉन्ग करते हैं, राइट। सो आई हाईली रिकमेंड अगेंस्ट इन सच अ सिनेरियो कि भैया आप रिजल्ट देके तुरंत अगले दिन पोजीशन बना लो, ऑलराइट। चलो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी मेरे स्क्रीन पे ये कुछ वर्टिकल बार्स वाला चार्ट बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको तुरंत समझा देता हूं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑप्शन सेलर्स की ओपन पोजीशन, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स वो लोग होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, जनरली इन्हें इंस्टीट्यूशंस कंसीडर कर सकते हो, या एचएनआई बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। तो बड़े पैसे वाले लोग ने कौन से स्ट्राइक प्राइस को मेजर लेवल माना है, ये ओपन इंटरेस्ट बताता है। सो एज ऑफ टुडे 23,500 इज द इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट 23,500 के ऊपर जा नहीं सकता है। एज ऑफ टुडे बेयर्स आर थिंकिंग कि 23,500 के नीचे रहेगा मार्केट, यानी उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी पोजीशन डाल दी है। ये वो गेस्ट नहीं कर रहे, उन्होंने अपने ऑर्डर डाल दिए है, ठीक है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट ये हमको आइडिया बताता है कि भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, विच मींस बेयर कहां पे बैठे हुए हैं। सिमिलरली अगर आप सपोर्ट्स की बात करो तो 22,500 बिकम्स ऑफ इमीडिएट सपोर्ट फॉलोड बाय 22,000, ठीक है। अब इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। रेजिस्टेंस 23,500 है, ये ओपन इंटरेस्ट से पता चल गया। 22,500 एंड 22,000 सपोर्ट है। प्राइस एक्शन भी बताता है, ओपन इंटरेस्ट भी सेम इन्फॉर्मेशन देता है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये दिखाऊंगा, 21,000 पे पुट राइटिंग देखो कितनी ज्यादा है, एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 24,000 की कॉल राइटिंग एंड आउट ऑफ द मनी की और कॉल राइटिंग भी बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझो। इस महीने मार्केट में काफी छुट्टियां हैं, विच ब्रिंग्स इन इवन मोर अनसर्टेनिटीज। ट्रंप ने कुछ बोल दिया, अगले दिन आप रिएक्ट भी नहीं कर पाओगे, एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑप्शन सेलर्स आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम द मनी, एट द मनी से दूर दूर जा रहे हैं ताकि रिस्क उनका कम हो। आई एम श्योर उन्होंने प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटजीज भी ली होगी, बट हम ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस सिर्फ ये देखने के लिए करते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कौन से लेवल रहेंगे। सो 23,500 ऑन द अपसाइड विल बी द रेजिस्टेंस एंड 22,000 एंड 22,500 विल बी द डाउनसाइड सपोर्ट। लेट अस नाउ डू द फ्यूचर ओआई एनालिसिस। वैसे तो मैं ये डेटा एनएससी की वेबसाइट से पिकअप करता हूं, बट मैं प्रोसेस करके आप लोग के लिए थोड़ा सा सुंदर कर देता हूं ताकि एक्सप्लेन करने में भी आसान हो जाए, अदरवाइज द डेटा इज वेरी लॉन्ग। सो एज वी कैन सी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ओपन फ्यूचर्स पे लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 25% है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। देखो इंस्टीट्यूशंस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जब इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन जनरली 40% या 35% के ऊपर टॉपल होती है ना, तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई अभी पोजीशन ऊपर जाएगी या फिर मार्केट अभी ऊपर जाएगा। एज ऑफ टुडे इनकी ओपन पोजीशन बेरिश एंड पे है, दे आर 75% शॉर्ट ऑन द इंडेक्स। दिस मींस कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट अभी भी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट हमको एक्चुअली ये सच में बताता है कि भाई ओपन पोजीशंस कहां की, राइट। इसलिए ये एनालिसिस करना जरूरी है। अब ये ओपन पोजीशन के बेसिस पे हम एक और चीज चेक करेंगे जो कि नेक्स्ट सेगमेंट है, कैश मार्केट में इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है। लेट अस चेक दैट आउट। तो कैश मार्केट का एनालिसिस भी मैं ऑब्स्ट्रा पे ही कर ले रहा हूं अभी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कैश एनालिसिस हम करेंगे, वी विल चेक द डेली बेसिस पे। तो पिछले वीक हम लोग ने देखा था कि 4 दिन उन्होंने बेचा था, इस वीक के भी चारों दिन उन्होंने सेलिंग ही करी है। सो इस पूरे वीक में भी आप देख सकते हो कि एफआईआईज ने सेलिंग की है कैश मार्केट से। आई अगेन कम बैक टू दैट अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल। अगर इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना पैसा खींच ही लेते हैं, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। डीआईआईज को पता है कि इंडिया की इकोनॉमी एक अच्छे शेप में है, पर एफआईआईज ऑन द अदर हैंड उनके लिए अनसर्टेनिटी होती है, तो वो लोग अपना पैसा निकालते रहते हैं। तो अगेन एफआईआई सेलिंग अभी भी रुकती हुई नहीं दिख रही है। इनफैक्ट हो सकता है आने वाले समय में और पेस पकड़ ले, डिपेंडिंग ऑन हाउ इंडिया नेगोशिएट्स विद अमेरिका। आई रियली बिलीव कि नेगोशिएशन अच्छा चल रहा है। इंडिया हैज डन वेरी मच, मतलब काफी बेटर परफॉर्म किया है बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट में। इंडिया का इकोनॉमिक डेटा ब्यूटीफुल है,
इन्फ्लेशन अभी लो चल रहा है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट मैं हाइलाइट्स बता देता हूँ। इन्फ्लेशन लो चल रहा है, रेपो रेट रिड्यूस हुआ है, विच इज अ वेरी पावरफुल साइन, और ये दोनों चीजें साथ में हुई है। प्लस क्रूड ऑयल के प्राइस भी कम हो गए। इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, हमारे लिए चीजें सस्ती होना एक बहुत अच्छी बात होती है। जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जब कम होता है ना तो इन्फ्लेशन ऊपर चले जाता है, बट क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आया है तो इन्फ्लेशन भी ऊपर नहीं जाएगा। सो इंडिया मैक्रो लेवल पे या फिर इंडिया फंडामेंटली बहुत बढ़िया पोजीशन पे है। प्लस इंडिया इज नेगोशिएटिंग वेरी वेल विद यूनाइटेड स्टेट्स। हम लोग कभी लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं करते, इंडियंस होते ही ऐसे, ठीक है। हम लोग कभी उनसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे कि नहीं ये कैसे लगा दिया कैसे लगा दिया, हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे कि भाई अब क्या करें, विच डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो लाइक्स। उसने ओपनली बोला है कि नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया के साथ रिलेशन उसके बहुत अच्छे हैं, विच आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। हो सकता है इंडिया को इसका आगे चल के बहुत अच्छा एडवांटेज मिले, बट अंटिल द डील्स आर फाइनलाइज एफआईआई सेल करते ही रहेंगे बिकॉज अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। लेट अस नाउ डू द फाइनल एनालिसिस, जिसमें हम सेक्टर्स के बारे में पता करेंगे। सो ये है लास्ट वीक के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स। नैस्डैक पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा गिर गया था, तो इस हफ्ते काफी ज्यादा रिकवरी आ गई नैस्डैक और डाउ जोन्स में, तो 7.45% वो ऊपर थे एज एक्सपेक्टेड एंड एज पर द सिनेरियो। एफएमसीजी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल या फिर इन जनरल कंजम्पशन सेक्टर ने लास्ट वीक भी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंजम्पशन सेक्टर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल कंजम्पशन, प्लस ये डिफेंसिव सेक्टर में होते हैं। कंजम्पशन हो गया बेसिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या जो भी प्रोडक्ट जिसका कंजम्पशन आप वैसे भी रोक नहीं सकते, राइट। आपको ब्रश तो करना ही पड़ेगा ना, ट्रेड वॉर चल रहा हो या ना हो, शैम्पू तो लगाना ही पड़ेगा चाहे ट्रेड वॉर चल रहा हो या ना हो। तो इस सिनेरियो पे कंजम्पशन रुकती नहीं है, और स्पेशली अब जब रेपो रेट कम हुआ है तो और स्पेंडिंग बढ़ने की अपेक्षा होती है, जो कि होगा भी, ठीक है। सो विच मीन्स कि कंजम्पशन सेक्टर इज स्टिल लीडिंग द मार्केट। एफएमसीजी आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आता है उसमें, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। लास्ट वीक का सबसे बुरा पिटाई हुआ था सेक्टर्स में मेटल इंडेक्स, जो कि एंड में काफी रिकवर कर लिया था ऑनेस्टली। आईटी इंडेक्स की तो पिटाई चलती रहेगी क्योंकि डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट से डिपेंडेंट है, प्लस टीसीएस का रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आया। एंड रियलिटी इंडेक्स की भी पिटाई हुई है, बट रियलिटी का खैर अभी हुआ है मारपीट चालू उसमें, सो अभी से मैं कोई बेरिश या हॉकिश स्टेटमेंट उस पर नहीं दूंगा। प्राइवेट बैंक्स में भी पिछले हफ्ते इनफैक्ट एक नेगेटिव मूव देखने मिला था। देखो कोई भी चीज अगर निफ्टी से ज्यादा गिरती है ना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछले वीक का सेल ऑफ इन इंडाइसेस में हुआ था। सो ओवरऑल एफएमसीजी इंडेक्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल में एडिशन हुआ है, तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। इनफैक्ट ऐसे मार्केट सिनेरियो में कंजम्पशन सेक्टर पे इन्वेस्ट करना ज्यादा लॉजिकल होता है। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज व्हाट एन आरए एक्चुअली डज। एक आरए अगर अपने लोगों को हेल्प करता है, बताता है कि भाई क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट सिनेरियो पे, तो दे विल ऑलवेज जनरली रिकमेंड यू कि आप लोग को कंजम्पशन सेक्टर पे या फिर डिफेंसिव सेक्टर पे अपने कैपिटल को रोटेट करना चाहिए रादर देन एग्रेसिव सेक्टर्स, राइट। जैसे स्मॉल कैप मिड कैप के लिए बेस्ट टाइम अभी भी नहीं है। सो दिस वाज द वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, और आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा। आई रियली लाइक एंड मुझे बहुत पसंद आता है जब आप लोग कमेंट करते हो, फिर मैं उस पर कुछ रिप्लाई कर पाता हूँ, राइट। सो डोंट वरी, अगर आपको कुछ चीज बुरी लगती है तो आप बुरा भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कोई ऐसा भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियां हो सकती है। एंड आपके अगर कोई अप्रिसिएशन होते हैं, डू मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिख दो। आपके कोई और सजेशंस है तो अगेन यू कैन ऐड इट ऑन। मैंने लास्ट वीक में डीमार्ट का एक एनालिसिस वीडियो डाला था, तो आप उसको जरूर चेकआउट करना। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।